ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। तमाम मेरे नौजवान दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं। मैं इनको देखता हूँ तो मुझे बरबस एक ख्याल आता है कि लपक के जलते थे, बिल्कुल शरारे जैसे थे। क्या बात है। लपक के जलते थे, बिल्कुल शरारे जैसे थे। नए नए थे तो हम भी तुम्हारे जैसे थे। अच्छा है, अच्छा है। शुक्रिया शुक्रिया। कि लपक के जलते थे, बिल्कुल शरारे जैसे थे। नए नए थे तो हम भी शरारे जैसे थे। मैं कुछ भी पढ़ूं, कुछ भी सुनाऊं, जरूरी है कि मैं एक डिस्क्लेमर डाल दूं कि जैसा बाजार का तकाजा है वैसा लिखना अभी नहीं सीखा। वाह वाह वाह। जैसा बाजार का तकाजा है, जैसा बाजार का तकाजा है वैसा लिखना अभी नहीं सीखा। मुफ्त बंटता हूं आज भी मैं तो, मैंने बिकना अभी नहीं सीखा। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। शुक्रिया शुक्रिया, मंच का आशीर्वाद। जैसा बाजार का तकाजा है वैसा लिखना अभी नहीं सीखा। मुफ्त बंटता हूं आज भी मैं तो, मैंने बिकना अभी नहीं सीखा। एक चेहरा है आज भी मेरा, वो भी कमबख्त इतना जिद्दी है। जैसी उम्मीद है जमाने को वैसा दिखना अभी नहीं सीखा। अच्छा है, शुक्रिया। एक चेहरा है आज भी मेरा, वो भी कमबख्त इतना जिद्दी है। जैसे उम्मीद है जमाने को वैसा दिखना अभी नहीं सीखा। ये गलत बात है कि लोग यहाँ रहते हैं। वाह। सुने यहाँ पर, अगर मेरी बात आप तक पहुंचती है तो आपकी तालियां मुझ तक पहुंचनी चाहिए दोस्तों। ये गलत बात दिल्ली में बैठा हूं मैं, दिल्ली में सुना रहा हूं शेर, देखता हूं शेर कहां तक पहुंचता है। ये गलत बात है कि लोग यहाँ रहते हैं, मेरी बस्ती में तो अब सिर्फ मकान रहते हैं। मेरी बस्ती में तो अब सिर्फ मकान रहते हैं। ये गलत बात है कि लोग यहाँ रहते हैं, मेरी बस्ती में तो अब सिर्फ मकान रहते हैं। दोस्तों, हम दीवानों का पता पूछना तो पूछना यूं, जो कहीं के नहीं रहते वो कहाँ रहते हैं। हाय हाय हाय, वाह। अच्छा मिसरा है, वाह वाह वाह। शुक्रिया वाह। जो कहीं के नहीं रहते। अच्छा, ये गलत बात है कि लोग यहाँ रहते हैं, मेरी बस्ती में तो अब सिर्फ मकान रहते हैं। हम दीवानों का पता पूछना तो पूछना यूं, जो कहीं के नहीं रहते वो कहाँ रहते हैं। वाह। एक अफवाह फैलाई गई है कुमार भाई इस देश में, जो आपने बहुत हद तक उस अफवाह का खंडन किया है। और वो अफवाह ये है कि जो हमारी नई नस्ल है ये शायरी पोएट्री नहीं समझती। गलत बात है ना ये। देखिए, मैंने बहुत पहले कहीं कहा था कि ख्यालों की ज़बां लफ्जों की नस्लें कौन समझेगा। मेरे नौजवान दोस्तों, ख्यालों की ज़बां लफ्जों की नस्लें कौन समझेगा। मोहब्बत तुम समझते हो तो गजलें कौन समझेगा। अच्छा है, अच्छा है। मोहब्बत तुम समझते हो तो गजलें कौन समझेगा। मोहब्बत तुम समझते हो तो गजलें कौन समझेगा। तो गजलें कौन समझेगा। यार, अगर आप मोहब्बत ना समझते तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में भैंस की पीठ पर एक लड़के ने बैठकर सपना देखा था कि एक दिन वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्मों के लिए गाने लिखेगा, रोमांटिक सॉन्ग्स लिखेगा। अगर आप मोहब्बत ना समझते तो मैं गलियां नहीं लिखता। अगर आप मोहब्बत नहीं समझते मैं तेरे संग यारा नहीं लिखता। अगर आप मोहब्बत नहीं समझते मैं फिर भी तुमको चाहूंगा जैसा गीत मेरी कलम से कभी नहीं निकलता। अच्छा है, शुक्रिया। आखिर के 30 सेकंड कुमार भाई का मुझे एक आदेश था, वो मैं पूरा करके यहां से जाऊंगा। एक गजल के लिए इन्होंने मुझे हुक्म दिया था, और ये गजल मेरे नौजवान साथियों, अगर ये गजल कहीं ना कहीं आपको इसमें अपनी अक्कासी मिले, अपनी झलक मिले, अपनी छवि मिले तो मेरा हौसला जरूर बढ़ा दीजिएगा आप। मैंने जिक्र किया कि मैं किसान का बेटा हूं, बड़े सपने देखे थे। इस गजल की एक खास बात यह भी है कि मैंने कुछ दिनों पहले यहां कहीं पढ़ दी थी और वो हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने उसको ट्वीट कर दिया था। ये किसके लिए है? केजरीवाल जी के लिए, मेरे लिए? ये किसके लिए? आप अब मेरी दिक्कत है कि मैं टिप्पणी भी नहीं कर सकता। वाह रे मनोज वाह। तो खैर
हमें तो छोटा भी परेशान कर रहा है और बड़ा भी परेशान कर रहा है। हाँ पढ़ो। खैर साहित्य आज तक है तो मैं सीधे साहित्य पे आता हूँ। वो 2-3 शेर हैं जो मैं आपके हवाले करके और यहाँ से जाता हूँ कि जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे। जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। अच्छा है। शुक्रिया, शुक्रिया दोस्तों। मैं समझता हूं आप सब इस लाइन से, इस शेर से आपका रिश्ता है कि जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया। वाह। सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, जब देखा हम निहत्थे मैदान में खड़े थे। वाह वाह। अच्छा है। शुक्रिया दोस्तों। सर का बहुत टाइम है लेकिन बहुत लोग भी हैं। शुक्रिया पर हौसला अफजाई के लिए। सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, जब देखा हम निहत्थे मैदान में खड़े थे। तलवार पहले टूटी फिर कट गए ये बाजू। तलवार पहले टूटी फिर कट गए ये बाजू, और बावजूद इसके हम देर तक लड़े थे। बहुत अच्छा। तलवार पहले टूटी, शुक्रिया, फिर कट गए ये बाजू, और बावजूद इसके हम देर तक लड़े थे। ऊंची ये इस शेर से बड़ा सियासी इसके पहलू हैं, मैं उस तरफ आपका ध्यान नहीं दिलाना चाहता, पर कुमार भाई मैं ये कहना चाहता हूँ आपकी तरफ से, शायद आप मुझे इसके लिए बाद में डांटें भी, फिर भी मैं कह देता हूँ कि तलवार पहले टूटी फिर कट गए ये बाजू, और बावजूद इसके हम देर तक लड़े थे। ऊंची इमारतों में हुआ जश्न सारी रात। ऊंची इमारतों में हुआ जश्न सारी रात, हम पत्थरों की तरह बुनियाद में गड़े थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। कुमार भाई ये मैं नजर कर रहा हूँ आपको जी, मैं ये फील करता हूँ आपके लिए। ऊंची इमारतों में हुआ जश्न सारी रात, हम पत्थरों की तरह बुनियाद में गड़े थे। आखिरी शेर दिल्ली के हवाले कि फिर भी नहीं किया था हमने जमीन का सौदा। वाह वाह, क्या बात है। सुनाऊं अगला मिसरा? फिर भी नहीं किया था, फिर भी नहीं किया था हमने। फिर से आपको एक बार मैं जोड़ता हूं मतले से, ताकि आप ये आखिरी शेर ध्यान से सुने। मेरा मतला ये था कि जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। फिर भी नहीं किया था हमने जमीन का सौदा, 2-4 आसमान तो कदमों पे गिर पड़े थे। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। फिर भी नहीं किया था। मुझे एक और की वहां से गुजारिश है, लेकिन मैं समझता हूं कि वक्त की कमी है। अच्छा, अगर आप गलियां की फरमाइश कर रहे हैं तो मेरे लिए एक दूसरा तरीका भी है मेरे पास। मैं आपको कुछ ऐसा सुनाता हूं जो आपने सुना है फिर भी नहीं सुना है। आप में से कितने लोगों ने मैं फिर भी तुमको चाहूंगा सुना हुआ है? हाथ उठा दें आप। सभी ने सुना। आप हाँ पढ़िए जल्दी। पर क्या एक बार और क्या दोस्तों? नहीं, इनको ये इन्हें पता नहीं है, इनको आदत है ये। मैं आता हूं और अब मैं वाकई 30 सेकंड के ऊपर नहीं रुकूंगा। मैं चाहता नहीं हूं कि मुझे ये बाद में मुझ पे ये इल्जाम आए कि मैंने इतने बड़े चैनल का और इतनी काबिल जनता का वक्त बर्बाद किया। 30 सेकंड में जा रहा हूं मैं यहाँ से। आप सुने, स्वागत है। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा इतना बड़ा हिट गाना हुआ। दोस्तों, इस गाने की खास बात ये थी कि ये गाना नहीं था। साहित्य के मंच पे खड़ा हूं मैं, इस हवाले से कह रहा हूं, ये एक नज्म थी। इस नज्म को गाने में बदला गया और हिंदुस्तान ने इस नज्म को इतना बड़ा, इतना मकबूल, इतना कामयाब गीत बनाया। ये इस बात की गवाही है कि हिंदुस्तान साहित्य समझता है, बस उसको सही तरीके से देने की देर है। आज मैं आपको असली नज्म सुनाता हूं। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा का जन्म कहां से हुआ। मैं कश्मीर में था दोस्तों 2001 में, जब मैं ना फिल्मों के गाने लिखता था ना मेरा फिल्मों से कोई कनेक्शन था। 2001 कश्मीर, डल झील, याद करें। मेरे हाथ में एक कहवा, मैं शिकारे देखता हुआ घूम रहा हूं और मेरे दिमाग में एक लाइन आती है वहां कि ये हरे दरख्तों के पत्ते जब शाखों से गिर जाएंगे, ये हरे दरख्तों के पत्ते जब शाखों से गिर जाएंगे, जब झील का पानी सूखेगा
और सारे कंवल कुम्हलाएंगे। ये वादियां जब सो जाएंगी और आवाजें खो जाएंगी, मेरी जान मैं उस खामोशी में भी प्यार के नगमे गाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। मेरी जान मैं उस खामोशी में भी प्यार के नगमे गाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। तुम मेरे हो, इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। वाह, तुम मेरे हो, इस पल मेरे हो, तुम मेरे हो, इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे। क्या बात है। कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहें। ये रास्ते अलग हो जाएं, चलते चलते हम खो जाएं। यादों के चांद शिकारे पर मैं तुमसे मिलने आऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां मनोज के लिए बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे आगे लिखा नहीं हूं मैं, बस यहीं मुझको ठहरना होगा। अब कहानी का ये तकाजा है, मेरे किरदार को मरना होगा। शुक्रिया।